वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर डेली पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजिक्स। ये सारे प्रश्न अपडेट हैं रेलवे के, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी का अपडेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा नहीं है, वो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होता है। यहाँ शक्ति की इकाई पूछा जा रहा है, तो ये बाकी तीन हैं, जूल प्रति सेकंड होंगे, अश्व शक्ति होंगे, वाट होंगे। इसका आंसर बी होगा, किलोवाट घंटा नहीं होगा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है। यहाँ नीचे दिया गया है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जबकि जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट शक्ति की इकाइयां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट नहीं है। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है? तो इकाई वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका ओम मीटर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? नॉर्मली हम लोग प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पियर सुने हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। यहाँ पे देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R = V/I, V यहाँ जो है वोल्ट हो गया और I यहाँ विद्युत धारा हो गया। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहाँ पे वोल्ट एम्पियर हो गया। किसी चालक के एक सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर आई हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन का इकाई नहीं होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। फोकस दूरी का एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर होता है। फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या होता है? तो मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी जो है, जो हमारा कैलोरी है, वो जो खाना वाना खाते हैं उसका मापा जाता है कैलोरी में। बाकी देखिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऐसे ही छट रहा है ये। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मीय की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक एसआई प्रणाली में जूल होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है और प्रतिरोध ओम का एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। देखिए, सदिश राशि इसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि याद कर लीजिए, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, ये सदिश राशियां हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, ये क्या है? सदिश राशियां हैं। भार भी सदिश राशियां में आ जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा?
ओम होगा। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। यहाँ देखिए कुछ राशियों के मात्रक दिए गए हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत आवेश का कूलॉम होता है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। रेडियो धार्मिकता की SI इकाई क्या है? बेकुलर है। रेडियो धार्मिकता की SI इकाई बेकुलर है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक नीचे दिए गए हैं। मात्रक मीटर का चिन्ह क्या है? M लिखते हैं। मीटर का मूल भौतिक राशि लंबाई होता है। किलोग्राम को चिन्ह है kg और kg को द्रव्यमान में। सेकंड को S लिखते हैं और समय एम्पियर A लिखा जाता है और मूल भौतिक राशि में एम्पियर को विद्युत धारा कहते हैं। केल्विन का K से और ताप मोल MOL मोल ही लिखते हैं इसको और पदार्थ की मात्रा को क्या होता है? मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है जिसका चिन्ह क्या है? CD है। देखिए भार का SI यूनिट क्या है? भार का SI यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। भार का SI मात्रक क्या? न्यूटन है। SI पद्धति में भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों का SI मात्रक निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, रिपीट हो गया है। निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या? कैंडेला होता है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? संवेग का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर होता है, इसे संवेग को P से सूचित किया जाता है। P बराबर होता है mv होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने वेग P बराबर आप mv बोल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। इसका SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। दूरी मापने सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। दूरी मापने सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर, और प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 10 टू पावर 16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन में किया जाता है। तो दूरी में। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। V बराबर IR, जहां R क्या है? प्रतिरोध होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो ओम है। ये सवाल थोड़ा देख लेते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई तो किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। W बराबर FS cos थीटा होता है। काफ़ी ये लेंदी है, इसे बनाना पड़ेगा। लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो डाप्टर होता है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या? डाप्टर होता है। P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डाप्टर होता है, जिसे D के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर तो हो गया था। अच्छा, इसका एक्सप्लेन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 बीमारी दिया गया आँखों का: निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि। देखिए इसका सिंपल याद रखिए, जो दिखता है वही दोष है।
जो दिखता है वही दोष है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष के लिए आँखों की समंजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो देखिए, निकट में 3 अक्षर है तो 4 अक्षर का लेंस लगेगा, दूर में 2 अक्षर है तो इसमें 3 अक्षर का लेंस यूज कीजिएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है, तो क्यूरी। वाट की एसआई शक्ति जो है, वाट की एसआई इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है, वाट। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, अश्वशक्ति है। शक्ति बराबर W/T होता है। P शक्ति जो है P इकाई जूल सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्वशक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और शक्ति की इकाई क्या होता है, तो वाट होता है। ध्वनि की मापने के लिए कौन सा यूनिट उपयोग किया जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल में। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव कान के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, ध्वनि की माप की यूनिट डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण के डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है, प्रतिबल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल होता है, फोर्स व एरिया होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, एरिया का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो उसको दोनों मीटर हुआ तो m गुना m स्क्वायर हो गया। इसीलिए प्रतिबल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यह मिलान करने के लिए दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। स्वप्रेरण की इकाई हेनरी होती है और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल या किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुनी या कम या अधिक है। जूल किसमें मापा जाता है, जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या, जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। वेग मीटर प्रति सेकेंड, बल न्यूटन, शक्ति वाट, दाब पास्कल, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य का। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट का। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट बराबर शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस दर पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर W/T होता है। शक्ति की एसआई यूनिट जो है वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो नीचे क्या है, ऊपर है W बराबर वर्क, नीचे टाइम। तो वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है और सेकंड होता है टाइम का। तो इसीलिए शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी होता है
और 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर। आवेश का क्या इकाई? एम्पियर प्रति सेकंड है। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश क्यू होता है और प्रवाह की दर को धारा को आई कहते हैं। अतः धारा बराबर क्यू बाई टी होता है। यहाँ पे क्या आवेश क्या है? क्यू है और टाइम यहाँ टी लिखा गया है। तो यहाँ आवेश लिखा गया है क्यू को, तो धारा बराबर क्यू बाई टी होता है। तो इसलिए क्यू बराबर आई टी हो गया, और आई टी हो गया तो यहाँ फिर इसको बदलिए, क्यू यहाँ पे आवेश हो गया, नीचे सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया। एम्पियर आवेश का ऐसा मात्रक, क्या विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। और यहाँ पे एम्पियर विद्युत आवेश मतलब विद्युत धारा ही हुआ ना, तो विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, नीचे सेकंड है, इसलिए आवेश बराबर एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो आवेश का है। Q बराबर आई टी पे इसको सॉल्व करके निकालिए, आराम से निकलेगा। Q यहाँ पे आवेश है, I यहाँ विद्युत धारा है, T यहाँ सेकंड है। इसको चाहिए आवेश। आवेश बराबर एम्पियर सेकंड इसका मात्रक होता है। गैलन समांतर इस्तेमाल किया जाता है आयतन के माप के रूप में। गैलन समांतर उपयोग किया जाता है आयतन के माप में। गैलन समांतर आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? अरे वही प्रतिरोध का जो है, इस बार इंग्लिश कर दिया है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का सही मात्रक ओम होता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, इसलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। यह पास्कल भी होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना घुमा रहा है। यह है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का सब क्वेश्चन। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर खगोलीय इकाई 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे उलट दिया गया है पावर को।
बल की एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक ये न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये जो है गलत है। आवृत्ति का इसलिए आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। प्रेशर मतलब दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है, ये सही है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। धारिता का फैराड होता है। प्रेरक का हेनरी। दाब का पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि डैश की एक वही इकाई है। तो त्वरण का न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर की एसआई यूनिट किसका है? तो ये गुरुत्वाकर्षण सर्वभौमिक नियतांक है। क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है भाई। न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर हम लोग पढ़ते थे, इसको प्रति हटाएगा तो नीचे जब ऊपर जाएगा तो माइनस लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वभौमिक नियतांक है। कैपिटल जी का मान 6.67 10⁻⁻11 होता है। इसका बीमा दिया गया है m-1 L3t-2। इसमें का शॉर्टकट याद रखिए, 132 याद रखिए, एग्जाम में आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। भार का एसआई मात्रक डैश की एसआई मात्रक के बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? बल और उत्क्षेप बल और भार और बल दोनों का समान होता है। बल और उत्क्षेप बल और भार। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। भार, बल, उत्क्षेप न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसका एसआई मात्रक है? तो त्वरण का है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण ये सब सदिश राशि है। डैश का एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। तो शक्ति का W/T बताएं आपको, फॉर्मूला से निकालिए, फट से बन जाएगा। न्यूटन को डैश में मापा जाता है। तो बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है। F फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। कहता है डैश की इकाई यूनिट न्यूटन है वजन और बल का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से, समय को T से। किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सॉरी, डैश की एसआई मात्रक एम्पियर होता है विद्युत धारा का। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश के एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश के एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो जब कोई चीज़ यदि नीचे प्लस में है तो जब वो ऊपर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा माइनस में।
निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का एसआई मात्रक है? तो केल्विन है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल का हिमांक 273 केल्विन डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया था। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया था। न्यूटन मीटर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो दाब का फोर्स बाय एरिया होता है। भार का एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो बल का। भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय सापेक्ष राशि नहीं है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व कोई मात्रक नहीं होता। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति क्यू होता है या ग्राम सेंटीमीटर क्यू होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? बल और दाब की। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। विद्युत आवेश ये नहीं होगा, विद्युत प्रवाह भी नहीं होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान होती है? इकाइयां समान पूछा तो कार्य और ऊर्जा का होना चाहिए। कार्य और ऊर्जा। 1 पास्कल बराबर होता है तो 1 न्यूटन मीटर -2। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। वाट बराबर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो मीटर होगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का। इनमें से कौन एसआई में मोल का मात्रक है या प्रतीक पूछ रहा है? तो MOL मोल होता है। सॉरी। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण ऐसा डैश में मापा जाता है, डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। वायु में ध्वनि चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती, जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। आप हम सर्व ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव ही एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक हॉर्स बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट को क्या कहते हैं? एक अश्वशक्ति बोलते हैं। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर
1 मीटर घुमा दिया गया क्वेश्चन को। ये आंसर बी होगा 1 मीटर पे -1। 1 मीटर किसके बराबर होगा? तो 10⁶ मैक्रोन के बराबर होगा। परमाणु की त्रिज्या डैश में मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या जो है नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर का। 1 किलोवाट आवर कितना होगा? 3.6 10⁶ जूल के बराबर होगा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है 36 लाख जूल। 36 लाख जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट घंटा शक्ति के बराबर होगा 1000 वाट। 5.5 किलो वाट आवर बराबर, इसको आप जब 3.6 से गुना करेंगे तो आपका ये 19.8 10⁶ जूल के बराबर होगा। फिर 5.6 किलोवाट आवर को जब गुना करेंगे 3.6 से तो आपका आंसर 20.16 10⁶ जूल के बराबर आएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसे कहते हैं? तो 1 न्यूटन किसे कहते हैं? तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं। ये स्क्वायर जो -2 दिख रहा है इसे पलट दिया गया है। जैसे ये देखिए 1 न्यूटन बराबर, पहले समझिए, फोर्स बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे? बल से पहले लिखिए, बल कैसे मतलब न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी हुआ, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, ये m/s स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पावर -2 होगा। यहाँ पे वही किया गया है, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दिया। तो आंसर इसका बी होगा। 4.6 किलोवाट आवर बराबर, इसको बस सबको 3.6 10⁶ से गुना कर दीजिए, सब का आंसर यही आएगा। यहाँ से देखिए सारा नोमेरिकल इसी टाइप का दिया हुआ है। एक इसको बनाना आप ही को है। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ होता है। इसको पलट दिया है, उलट दिया है, इसको मीटर होता है। 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड 1 एम्पियर होता है। 1 पिको बराबर किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर। इधर सारा नोमिनिकल आ गया है, इसे बनाना पड़ेगा, आप इसे देख लेंगे। अब मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।